Hello students, welcome to all in BSAF Academy online classes. Dear student, in part 25 video we have already solved some question of differentiation. Now student, in part 26 video we will study about second order derivative. Second order derivative. और स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नेम डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर भी यूज होगा। इसलिए इसे ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और इसे स्टडी करिएगा। लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी इज ए function of x whose second derivatives exists। हम सपोज कर लिए हैं y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का एक फंक्शन है जिसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। देन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x is denoted by d2y upon dx स्क्वायर। स्टूडेंट इसे हम रीड करते हैं d2y upon dx स्क्वायर और y2 से भी इसे लिखते हैं। y2 का मतलब होता है d2y upon dx स्क्वायर। इसे y डबल डैश से भी लिखते हैं। अब यहीं पर इसको हम समराइज कर रहे हैं। कहीं लिखा हो y इक्वल टू एफ एक्स तो dy अपॉन dx की वैल्यू होता है एफ डैश एक्स, जिसे हम y1 भी लिखते हैं या इसे y डैश से भी लिखते हैं या इसे कैपिटल dy भी लिखते हैं। यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्टूडेंट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। और स्टूडेंट यदि इसे दोबारा डिफरेंशिएशन किया जाए, मीन्स इसे अगेन डिफरेंशिएटिंग करें, तो इसे हम लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। इसे हम y2 से भी लिखते हैं, यहां हम लिखे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, या इसे हम y2 से लिखते हैं। और इसे हम लिखते हैं y डबल डैश या इसे d2y, और इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आप लोगों के सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही स्टडी करना है। कुछ क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी जिक्र किया गया रहता है, तो हम यहां बता रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो इसको अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब। दिस इज इक्वल टू एफ, यहां पर 3 टाइम्स डैश लगाएंगे x, जिसे हम y3 से लिखते हैं, या y पर भी 3 टाइम्स यहां डैश लगा दें और इसे लिख देंगे d3y। इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसे बोला जाता है। और स्टूडेंट आप लोगों को केवल सेकेंड ऑर्डर तक ही
स्टडी करना है। लेकिन कभी अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम, यदि x के टर्म में डिफाइन है तो एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह से nth ऑर्डर लिखना हो तो हो जाएगा dny अपान dx रेस टू द पावर n, या dxn पढ़ेंगे, जिसको हम लिख लेंगे yn या dny। इसे हम बोलेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल टू साइन x देन फाइंड d2y अपान dx स्क्वायर। स्टूडेंट y की वैल्यू साइन x है, तब हमें d2y अपान dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, गिवन y इक्वल टू साइन x, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इस y इक्वल टू साइन x का x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy अपान dx होगा, और ये हो जाएगा d अपान dx साइन x। दिस इंप्लाइज दैट dy अपान dx इक्वल टू d बाई dx साइन x की वैल्यू cos x। यहां से हमें मिला dy अपान dx इक्वल टू cos x, लेकिन हमें dy अपान dx नहीं निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है d2y अपान dx स्क्वायर की वैल्यू। तो इसे फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। स्टूडेंट dy अपान dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर d2y अपान dx स्क्वायर मिलता है। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू d अपान dx cos x। दिस इंप्लाइज दैट d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx cos x की वैल्यू, ये हो जाएगा माइनस साइन x। ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ second derivative of first x raised to the power 11, second 10x। स्टूडेंट हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यह दोनों फंक्शन x के टर्म में डिफाइन है, मीन्स x का फंक्शन है, तो यही रीजन है कि हमें d2y अपान dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट यह x का फंक्शन है तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू x रेस टू द पावर 11, डिफरेंशिएटिंग इसे हम फर्स्ट लिख ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपान dx, दिस इक्वल टू d बाई dx x रेस टू द पावर 11। तो यहां से मिलेगा हमें dy अपान dx इक्वल टू d बाई dx x रेस टू द पावर 11 है, तो हो जाएगा 11 x रेस टू द पावर 11 माइनस 1, दैट मीन्स 11 इंटू x रेस टू द पावर 10।
अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then we get d2y upon dx square, this equal to 11 multiplied by ये हो जाएगा 10 into x raised to the power 9. This implies that d2y upon dx square, this is equal to 110 x raised to the power 9. यह रिक्वायर्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यह आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. यहां पर भी स्टूडेंट हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू 10x. इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx, दिस इक्वल टू d बाई dx 10x, dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx 10x की वैल्यू सेक स्क्वायर x. Again differentiating with respect to x, then we get d2y upon dx square. स्टूडेंट dy by dx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d2y upon dx स्क्वायर होता है. दिस इक्वल टू d upon dx sec square x. This implies that d2y upon dx square, this is equal to d upon dx sec square x. आप लोगों को चेन रूल बताए हैं और बहुत सारा क्वेश्चन चेन रूल पर हम प्रैक्टिस भी करवाए हैं. तो d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे 2, ये हो जाएगा सेक एक्स, और d बाई डी एक्स सेक एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 सेक एक्स. सेक एक्स का d बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, दिस इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x. ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, जिसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 10x. ये आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. If y equal to e raised to the power x, then proof that d2y upon dx square is equal to y. यही हमें प्रूफ करना है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ y इक्वल टू e raised to the power x, then proof that d2y upon dx square equal to y. Now solution. Given y equal to e raised to the power x, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा. ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ई रेस टू द पावर x, मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहां से मिलेगा हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इक्वल टू d बाई डी एक्स e raised to the power x. This implies that d2y upon dx square, this equal to d by dx e raised to the power x की वैल्यू e raised to the power x होगा. तो ये हो जाएगा d2y upon dx स्क्वायर इक्वल टू e raised to the power x की वैल्यू
y है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है तो हो जाएगा y, यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही हमें वेरीफाई करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, then so that y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा y की वैल्यू है 2 sin x प्लस 3 cos x, तब हमें शो करना है कि y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू 0 होगा। नाउ सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2 cos x, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस 3 sin x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां हो जाएगा ये माइनस 2 sin x माइनस ये हो जाएगा 3 cos x। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड सपोज कर ले रहे हैं, और जो प्रूफ करना है उसका LHS लेके चलना है। नाउ LHS इक्वल टू y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो जाएगा y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 2 sin x माइनस 3 cos x, इसमें से माइनस को हम कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, ये हो जाएगा y माइनस, स्टूडेंट 2 sin x प्लस 3 cos x की वैल्यू है y, तो हो जाएगा y माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0, और ये लिखे हैं फ्रॉम फर्स्ट। यही हमें प्रूफ करना था, दिस इक्वल टू हो जाएगा RHS, ये वेरीफाई हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।